दिखाई दे रहा हो, कोई भाव नहीं, कोई, और वो प्रीति में अंदर डूबा हो, इसलिए ये लीला चिंतन करने वाला है, ऐसे पहचान करने की कोई लक्षण नहीं है। भगवान की लीलाओं में परम उदार लीला कौन सी है? जिसमें भगवान भगवत्ता छोड़कर अपने भक्त के साथ खेलते हैं, वो परम उदार लीला है। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर, जैसे अंतर्यामी नौकर बनकर त्रिलोचन जी के यहां, ऐसे ही भक्तों के साथ जो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर, जैसे अपने सखाओं के साथ भगवान, जैसे अपनी सखियों के साथ अपनी भगवत्ता छोड़कर उनके इशारे पर, वो परम उदार भगवान की लीला है। देह कितने प्रकार के होते हैं? बोले देह 5 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल देह जो है, एक सूक्ष्म देह जो अंदर है, एक कारण देह जो सूक्ष्म और स्थूल के बनने का कारण है, और फिर एक होता है भावमय देह, फिर एक होता है चिन्मय देह। जो स्थूल शरीर कारण तीनों का त्यागी है, वो भावमय देह को प्राप्त होता है, और जो भावमय देह होता है वह चिन्मय देह होता है। सच्चिदानंदमय प्रभु की लीला में प्रवेश पाने के लिए चिदानंदमय देह की आवश्यकता है, और वो इष्ट और गुरु कृपा से मिलता है। इसलिए शांत रहो, निर्विकार रहो, निरंतर भजन परायण रहो, इधर उधर मन की हरकतों को अपनी नजर में रखो, कोई गलती ना होने पावे। यही हमारे जीवन की साधना है कि भगवत विमुख आचरण ना होने पावे। किसी ने प्रश्न किया, भाव नहीं बढ़ता क्या करें? उत्तर, भगवत राज्य में भाव बढ़ने की चिंता नहीं करनी। भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है कि मिटता है, ये सब इस मार्ग में नहीं देखना। वह तो केवल उपासक एक बात देखता है, मेरा चिंतन तो नहीं छूट रहा है। यही खास बात है। हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है कि मिट रहा है, हमें ये सब नहीं देखना। हमारा भगवत चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रेमास्पद प्रभु का चिंतन, एकमात्र भगवान का चिंतन। हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, सब गड़बड़ है। नाम चल रहा है, भाव बढ़े घटे मिटे, इससे में कोई लेना देना नहीं। अपनी ओर जो देखता है वो शरणागत कहां है? शरणागत तो इष्ट की ओर देखता है। अपनी ओर देखना, दुर्गुणों में फंस जाना। ये सूत्र है, इनको अपने जीवन में धारण करो। मन और इंद्रियों की चंचलता हो सकती है, लेकिन उसको क्रिया में उतार देना, यह साधना नहीं है। हमारे को अगर पीड़ा पहुंचा रहा है काम, तो हम श्री जी से रोएंगे, काम दुख निकंदनी है। प्रभु से रोएंगे, श्री कृष्ण से रोएंगे कि नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और हम में बल है नहीं कि हम इन दोषों को निकाल सकें। तो प्रभु, ये दोष बहुत पीड़ा दे रहे हैं, आप कृपा करो। निश्चित आपको बल मिलेगा, निश्चित आपको देखना। यही रहा है जीवन भर, और क्या रहा है। जहां हम परेशान हुए, जहां हमारी ताकत काम नहीं करी, जो हमें प्रभु ने बल दिया है उतने बल से काम नहीं चला, तो फिर प्रभु से रो के पुकारा कि नाथ आप कृपा करो। तो कहीं ना कहीं संत भेजकर, कहीं ग्रंथ के द्वारा, कहीं स्वयं मन में बैठकर समाधान मिला है, और फिर मन उत्साहित होकर भगवान की ओर चला है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी साधक को। कम से कम आप निर्दोष होकर पड़े रहो, ना भजन करो, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। धाम है, गुरु शरणागति है, भगवान का आश्रय। इसलिए सब साधकों से प्रार्थना है, तुम्हारा भाव बढ़े ना बढ़े, तुम्हारा मन लगे ना लगे, ना मन लगने पर, ना भजन होने पर भी, तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें पार करूंगा, मेरे भगवान कहते हैं। वही बात मैं मिला करके कह रहे हैं। तुम्हें चिंता अपनी नहीं करनी, पर तुम्हें हमारे नियम के विरुद्ध नहीं चलना। नियम के विरुद्ध चलोगे तो फिर कृपा आपका तिरस्कार कर देगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, सब कुछ बर्दाश्त है। हम एक केवल आपसे मांग करते हैं, हर साधक साधिका से, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, बस इस पे शासन रख लो आप। वो क्या पूरी क्षमा है, और जो गलती होगी हम क्षमा कर देंगे, और जो त्रुटि होगी वो हम निर्वाहेंगे। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रिया जो हमारे साथ है, उनके बल से कह रहे हैं कि आप पढ़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पढ़े कहां हो? वृंदावन में। पढ़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है तो उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, 1 दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो।
ऐसे चला जाता है। परमार्थ में ऐसे ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो, उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो, उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो, वृत्ति आई है चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत, ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है।